हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो अभी तक हम लोगों ने अपनी जेडीबीसी की सीरीज़ में ये सीख लिया है कि हम लोग किस तरीके से डेटाबेस से कनेक्शन करते हैं, हम लोग किस तरीके से जेडीबीसी प्रोग्राम का यूज़ करके एक डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, एक टेबल को क्रिएट करते हैं उसके अंदर। और उसके बाद हम लोगों ने CRUD ऑपरेशन सारे परफॉर्म कर लिए डेटाबेस में, डेटा को इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना। अब डेटा को गेट करना है हम लोगों को, ठीक है, डेटा फेच करना है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, रिजल्ट सेट इंटरफेस क्या होता है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा, रिजल्ट सेट इंटरफेस क्या होता है। तो रिजल्ट सेट इंटरफेस तुम्हारा क्या कहता है वो देखते हैं हम लोग। द ऑब्जेक्ट ऑफ रिजल्ट सेट इंटरफेस मेंटेन्स अ कर्सर पॉइंटिंग टू अ रो ऑफ टेबल। इनिशियली कर्सर पॉइंट्स टू बिफोर द फर्स्ट रो, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है, ये कुछ कॉमन मेथड्स हैं जो कि यूज़ हम लोग करते हैं रिजल्ट सेट में। अब रिजल्ट सेट क्या होता है उसको तुम लोगों को हम एक डायग्राम से समझाते हैं। तो रिजल्ट सेट क्या होता है उसको हम तुमको एक डायग्राम से समझाते हैं, ठीक है। रिजल्ट सेट, ठीक है। अब देखो रिजल्ट सेट क्या होता है, वो एक इंटरफेस होता है, ठीक है। और ये वर्क कैसे करता है सबसे पहले तुमको ये समझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कोड लिखा हुआ है, वैसे तो कोड से भी समझा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने देखो क्या किया गया है, डेटा फेच करने, ये तुम्हारा रिजल्ट सेट है, ठीक है। तो रिजल्ट सेट में इन्होंने क्या, रिजल्ट सेट का क्या सीन रहता है कि लेट सपोज तुमने क्वेरी, ये तुम्हारी एसक्यूएल क्वेरी थी लेट सपोज, ठीक है। ये तुम्हारी एसक्यूएल क्वेरी थी डेटा फेच करने की, ठीक है। तुमने इसके अंदर लिख रखा था सेलेक्ट स्टार और तुमने जो कुछ भी लिख रखा था वो क्वेरी थी। अब तुमने यहाँ पर स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट का यूज़ करके एग्जीक्यूट क्वेरी कॉल किया है। ध्यान देना, एग्जीक्यूट क्वेरी कॉल कर रहे हैं, एग्जीक्यूट अपडेट कॉल नहीं कर रहे हैं। हमने अभी तक अपने सारे प्रोग्राम्स में एग्जीक्यूट अपडेट कॉल किया है। एग्जीक्यूट अपडेट कॉल कब होता है वो हमने ऑलरेडी यहाँ बता रखा है, एग्जीक्यूट अपडेट, ठीक है। एग्जीक्यूट अपडेट कब कॉल होता है, जब हमें कोई भी अपडेशन करना हो डेटाबेस में। वो तुम्हारा डिलीट के फॉर्म में हो सकता है, क्रिएट के फॉर्म में हो सकता है, फिर अपडेट के फॉर्म में। एग्जीक्यूट क्वेरी हम कब करते हैं, व्हेन वी यूज़ टू फेच डेटा ओनली, जब हमें डेटा फेच करना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या सीन है, तुमने मान लो स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट का यूज़ करके एग्जीक्यूट क्वेरी कॉल किया, जैसे कि देखो यहाँ ये किया हुआ है, और इसके अंदर तुमने अपनी एसक्यूएल क्वेरी को पास कर दिया। अब यहाँ पर तुमको एक रिज़ल्ट सेट का वो मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। रिज़ल्ट सेट मतलब क्या है, तुम्हारा रेफरेंस वेरिएबल है। ऑब्जेक्ट इसको नहीं कहेंगे क्योंकि रिज़ल्ट सेट इंटरफेस और इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनता नहीं है। अब ये जो RS वेरिएबल है इसका यूज़ करके हम कैसे डेटा निकालते हैं, तो देखो जैसे कि तुम्हारा लेट सपोज कि यहाँ पर ये तुम्हारा डेटाबेस है, ठीक है। ये तुम्हारा डेटाबेस है और डेटाबेस के अंदर लेट सपोज तुम्हारे 4 रिकॉर्ड्स सेव थे, ठीक है। लेट सपोज इसका इंडेक्स है 0, इसका इंडेक्स है 1, इसका इंडेक्स है 2 और इसका इंडेक्स है 3 मान लो, या चलो 4 मान लो, 5 रिकॉर्ड सेव थे। जब भी तुमने यहाँ पर html.execute क्वेरी किया तो तुम्हारी यहाँ पर क्वेरी ने हिट किया डेटाबेस को, ठीक है। तो ये डेटा सारा तुम्हारा ले करके आएगी और स्टोर कर देगी किस में, RS वेरिएबल में, ठीक है। तो इसका मतलब जो अभी RS तुम्हारा रिजल्ट सेट जो तुम्हारा वेरिएबल है वो अभी क्या स्टोर करता है अपने अंदर, 5 रिकॉर्ड्स, ठीक है। वो हो गया तुम्हारा ये पहला रिकॉर्ड, ठीक है। ये तुम्हारे 5 रिकॉर्ड जो होते हैं वो ये तुम्हारे हो गए, ये तुम्हारा हो गया 0th रिकॉर्ड, ये हो गया तुम्हारा 2nd रिकॉर्ड, ये हो गया तुम्हारा 3rd रिकॉर्ड, ये हो गया तुम्हारा 4th रिकॉर्ड, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा 5th रिकॉर्ड, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब सबसे पहली बात ये होती है कि इस समय जो तुम्हारा ये रिज़ल्ट सेट है वो अभी किस चीज़ को पॉइंट कर रहा है, वो इन रिकॉर्ड्स के भी ऊपर इस समय पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इस रिज़ल्ट सेट के पास 3 मेथड होते हैं, ठीक है। रिज़ल्ट सेट के पास 3 मेथड कौन कौन से होते हैं, मान लो ये तुम्हारा रिज़ल्ट सेट है, इसके पास 3 मेथड कौन से हैं। सबसे पहला मेथड होता है नेक्स्ट, ठीक है। ये देखो यहाँ पर हमने यूज़ किया भी हुआ है। सबसे पहला मेथड होता है तुम्हारा नेक्स्ट, उसके बाद तुम्हारा जो मेथड होता है वो होता है तुम्हारा प्रीवियस, उसके बाद तुम्हारा जो मेथड होता है
वो होता है तुम्हारा फर्स्ट, उसके बाद तुम्हारा जो मेथड होता है वो होता है तुम्हारा लास्ट, और इस तरीके से यहाँ पर तमाम और मेथड होते हैं, जैसे कि हर एक डाटा टाइप का अपना मेथड होता है। गेट इंट, अगर इंट रिकॉर्ड्स फेच कर रहे हो तो गेट इंट, अगर तुम फ्लोट रिकॉर्ड फेच कर रहे हो तो गेट फ्लोट। इसी तरीके से बूलियन हो गया, करेक्टर हो गया, कुछ भी हो गया। लेट सपोज बूलियन रिकॉर्ड फेच कर रहे हो तो बूलियन हो गया। अब इस समय RS जो है तुम्हारा वो करेंटली अभी कहाँ पर पॉइंट कर रहा है, वो रिजल्ट सेट टेबल के भी ऊपर पॉइंट कर रहा है। तो सबसे पहले तुम्हें RS को 0th पोजीशन में पॉइंट कराना होगा। तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, RS डॉट नेक्स्ट लिखोगे, ठीक है। तो तुम्हारा पॉइंटर अब कहाँ आ गया, 0th पोजीशन पे आ गया। अब 0th पोजीशन पे मान लो तुम्हारा कोई एक स्ट्रिंग रिकॉर्ड स्टोर है जिसका नाम है मान लो ABC, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, स्ट्रिंग रिकॉर्ड्स के लिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ स्ट्रिंग रिकॉर्ड्स के लिए यहाँ पर क्या स्टोर यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग रिकॉर्ड्स के लिए देखो यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं हम लोग, गेट होता है शायद, स्ट्रिंग रिकॉर्ड्स के लिए खाली गेट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तुमने यहाँ पर RS डॉट गेट लिखा तो तुम्हारी यहाँ पर स्ट्रिंग प्रिंट हो गई, ठीक है। उसके बाद तुमने फिर से यहाँ पर RS डॉट नेक्स्ट को चला दिया तो तुम्हारा पॉइंटर कहाँ आ गया, वो तुम्हारा फर्स्ट पोजीशन पर आ गया। फर्स्ट पोजीशन पे तुम्हारा क्या स्टोर है, मान लो कोई एक इंटीजर स्टोर है, ठीक है। तो तुम यहाँ पर इसको प्रिंट कैसे करोगे, RS डॉट गेट इंट प्रिंट करोगे इस तरीके से, तो ये तुम्हें इंटीजर प्रिंट कर देगा। अब फिर से तुमने RS डॉट नेक्स्ट चला दिया तो तुम्हारा ये RS वेरिएबल खिसक के इधर आ गया सेकंड पॉइंटर, सेकंड इंडेक्स पे। सेकंड इंडेक्स पे मान लो तुम्हारी कोई फ्लोट वैल्यू स्टोर है 2.2f, ठीक है। तो तुम क्या लिखोगे, RS डॉट गेट फ्लोट, तो ये तुम्हारी कैसी वैल्यू प्रिंट कर देगा, फ्लोट वैल्यू। इसी तरीके से तुम RS डॉट नेक्स्ट करते चले जाओगे, तुम्हारे रिकॉर्ड्स प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग एक यहाँ पर प्रोग्राम करने वाले हैं जिसका थ्रू हम यूज़ करके देख लेंगे। तो बेसिकली प्रोग्राम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि रिज़ल्ट सेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो रिज़ल्ट सेट का मतलब यही होता है कि किस तरीके से जो है हम लोग रिज़ल्ट सेट एक इंटरफेस है और इसका यूज़ करके ये एक काइंड ऑफ कर्सर है, जैसे तुम्हारा कर्सर होता है ना, ये क्या एक कर्सर ही तो है। ये कर्सर पहले 0th मतलब तुम्हारे नल पोजीशन पे पॉइंट कर रहा था, इधर नल था, फिर ये कर्सर तुम्हारा 0th पोजीशन पे आया। कैसे आया, RS डॉट नेक्स्ट करने पर। जब 0th पोजीशन पे आया तो तुमने इसकी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए RS डॉट गेट कर दिया स्ट्रिंग। अब उसके बाद तुम्हारा ये फर्स्ट पोजीशन पे आया, कैसे आया, RS डॉट नेक्स्ट करने पर। तो मतलब ये जो RS डॉट नेक्स्ट है इसको तुम्हें वाइल लूप के अंदर रखना ही पड़ेगा हर बार, क्योंकि तुम जो है हर बार वो करवा रहे हो, मतलब आइटरेशन परफॉर्म करा रहे हो। तो वाइल जब तक कि RS डॉट नेक्स्ट नल नहीं हो जाता, समझ रहे हो, तब तक कि तुम्हारा जो है ये चलता रहेगा, ठीक है। तो आई होप आज ही आप लोगों को रिजल्ट सेट समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि किस तरीके से हम डेटा फेच करते हैं, पूरा प्रोग्राम देखेंगे और कैसे प्रॉपरली प्रिंट करते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, शुभम साइनिंग ऑफ।